नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आप लोगों को स्टॉक के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मार्केट के बारे में भी सुबह सुबह बताते हुए नजर आता हूँ और बहुत सारे नॉलेजेबल चीज़ें भी देता हूँ सर, ताकि सीखेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी सर। आज यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ सर रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में सर। आरवीएनएल को बेच दिया और बेचने के बाद सर दो रेलवे स्टॉक खरीद लिए हैं। शायद दो रेलवे स्टॉक है, लेकिन दो और स्टॉक खरीदे गए सर। इसको बेचकर दो खरीदे गए हैं सर। तो ये वीडियो में यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इससे पहले सर 2-3 वीडियो और इससे आज मैं आपको और 2-4 वीडियो इंपॉर्टेंट देने वाला हूं सर। ये शक्ति पंप का छोटा भाई डिट्टो आप बोल सकते हो कि केवल 18 रुपीज़ में मिल रही है। जो खबर आई है ना सर, देखकर आपको रोआ रोआ खड़ा हो जाएगा। आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद सर एक और है, सेमीकंडक्टर के अंदर इतनी बड़ी खबर आई है, इतना 27,000 करोड़। समझ लीजिए जिसके पास है वो राजा बन गया सर। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आज के डेट में बताते हुए नजर आऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। जैसे कि अगर आप लोग देखोगे रेल विकास निगम लिमिटेड आज 5% गिरता हुआ नजर आया, 5.5% है, ठीक है। और पिछले 5 दिनों में भी थोड़ा बहुत वीकनेस देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला सर। ये हो क्यों रहा है देखिए, समझिए। पहले तो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक बहुत हाई जा चुका है सर, बहुत का मतलब 3000% तक का रिटर्न निकाल के दे चुका है। अब सर ये जो कंपनी है यहाँ से 1.23 लाख करोड़ की हो चुकी है, 1,23,000 करोड़। अगर यहाँ से ज़्यादा स्टॉक चलता है तो सर डबल हो सकता है। बस डबल होने के बाद सर मुझे नहीं लगता कि 1% एक्स्ट्रा भी ये स्टॉक भाग सकता है। ये मेरा मानना है, बाकी हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊँ सर। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि भाई आरवीएनएल तो बहुत टॉप पे बैठा हुआ है, यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। मतलब बेच दो भाई, रेल विकास निगम लिमिटेड को बेच दो। और क्या करेंगे भाई, बेचने के बाद जो पैसा आएगा उसको भी तो कुछ करेंगे ना सर। मान लेते हैं क्या किसी ने 100 रुपये डाला और उसका पैसा मान लेते हैं यहाँ पर 500 रुपये हो गया, ठीक है। पैसा प्रॉफिट के साथ 500 रुपये हो गया, तो बेचने के बाद सर जो 500 रुपये आएगा वो करेंगे क्या आखिर, तो इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करना होगा। आइए सर यहाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, म्यूचुअल फंड ने सर बेच दिया है। म्यूचुअल फंड सेल आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड को सर बेच दिया। खरीदा क्या गया, बाय टू अदर रेल स्टॉक। दो स्टॉक खरीदे गए हैं, रेलवे का ही खरीदा गया है सर। देखो कितने स्मार्ट है ये लोग। इन लोगों को जब पता चल गया कि रेल विकास निगम लिमिटेड बड़ी कंपनी बन चुकी है और ये सर बच्चा को पता चल चुका है कि रेल विकास निगम लिमिटेड अब कुछ खास प्रॉफिट निकाल के नहीं देने वाली है, तो सर इन्होंने अपना शिफ्ट कर लिया छोटे छोटे रेलवे स्टॉक्स में। दो छोटे छोटे रेलवे स्टॉक्स में इन्होंने अपना फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर, जून अहेड ऑफ बजट के खबर के अनुसार, ठीक है। अब देखते हैं तो वो कौन सी कंपनी है सर, वहाँ पर देख लेते हैं कितना बेचा गया है। बोला जा रहा है कि मोतीलाल ओसवाल सोल्ड फॉर 64.81 लाख शेयर्स। भाई बहुत ज़्यादा बेचा गया। और सोच रहे हो सर लगभग 65 लाख शेयर बेचे गए हैं करंट मार्केट प्राइस पे। मतलब कितने करोड़ का माल बेचा गया होगा सर, बहुत ज़्यादा। और देखिए दो और रेलवे स्टॉक खरीदे गए हैं। पहला कौन सा था सर, टीटागढ़ रेल सिस्टम, दूसरा सर टेक्समो रेल इंजीनियरिंग। देख सकते हो ये दोनों में पैसा डाला गया है। और सर ये दोनों बहुत छोटी कंपनी है सर, बहुत छोटी कंपनी है। रेल विकास निगम लिमिटेड तो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। अब देखिए मैं आपको स्किनर्स में दिखाता हूँ। स्किनर में इस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि सर गूगल में आपको चार्ट इसका सही से दिखाएगा नहीं। देखो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसका चार्ट अगर देखिएगा तो सर इसने भी मैक्सिमम में काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रखा है। पहले ये भी सर लगभग अराउंड 30 रुपीज़ के बाजू में मिलता था और ये 30 रुपीज़ का स्टॉक आज देखेंगे तो सर लगभग 1800 रुपीज़ जा चुका है, 1800 रुपीज़ जा चुका है। तो फिर इनको क्यों खरीदा गया, क्योंकि सर आज के डेट में भी ये जो कंपनी है केवल 21,000 करोड़ की है सर। और रेल विकास निगम लिमिटेड 1.23 लाख करोड़ की हो चुकी है सर। मतलब बहुत बड़ी हो चुकी है सर ये कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड। इस वजह सर ये कंपनी भी सर रेलवे के लिए ही काम करती है सर। ये कंपनी भी रेलवे के लिए ही काम करती है। इस वजह से सर यहाँ पर पैसा डाला गया, क्योंकि छोटी कंपनी है ना, तो सर ये ज़्यादा प्रॉफिट देते हुए नजर आ जाएगी सर, उससे ज़्यादा प्रॉफिट देते हुए नजर आ जाएगी। तो उन लोगों ने सर किसी न किसी तरीके से स्मार्ट वे में अपने कैपिटल को इधर से उधर करने की कोशिश की है सर। देख सकते हो ये जो देख सकते हो जो गुड्स वाले जो ट्रेन होते हैं, ये सारा काम सर ये लोग करते हैं। और दूसरा कौन सा कंपनी है सर, ये देख सकते हो टेक्समो रेल, आपको जो बताया जा रहा है। तो इसने भी काफ़ी बड़ा रिटर्न निकाल के दिया है सर। ये भी अगर देखेंगे तो लमसम 1000% तक का रिटर्न निकाल के दिया है। अब इसमें क्यों पैसा डाला गया सर, क्यों, तो सर ये भी बहुत छोटी कंपनी, केवल 8,000 करोड़ की कंपनी है सर, केवल 8,000 करोड़ की कंपनी है। और यही एक एडवांटेज वाली बात है सर, समझ रहे हो ना। तो वो बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है सर और ये छोटी छोटी कंपनी है। तो बजट में अगर कोई भी बड़ा अनाउंसमेंट आया तो सर छोटी छोटी कंपनियों को ही सर बल्ले बल्ले होंगे। देखिए स्टॉक मार्केट का नॉलेज में मैं आपको कुछ लॉजिक बताता हूँ। देखिए रेल विकास निगम लिमिटेड को सर मान लेते हैं 1,20,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। और 1,20,000 करोड़ की कंपनी है सर। ये कंपनी मान लेते हैं केवल 8,000 करोड़ की कंपनी है और वो जो कंपनी था सर वो 20,000 करोड़ की कंपनी थी, ठीक है।
अब मैं आपको बताता हूँ सर, सरकार ने बोला कि भाई देखो, मैं जो है 10,000 रुपये जो है रेलवे सेक्टर को देना चाहता हूँ। एग्जाम्पल मान लेते हैं 10,000 करोड़ रुपए जो है ये सरकार जो है रेलवे सेक्टर को देना चाहती है सर। अब 10,000 करोड़ रुपए अगर मान लेते हैं 10,000 करोड़ रुपए सर पूरे के पूरे पैसे अगर मान लेते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड को मिल जाते हैं तो सर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, छोटी सी बात है। पूछे क्यों? क्योंकि सर रेल विकास निगम लिमिटेड तो खुद ही सर 1,20,000 करोड़ की कंपनी है, इसके लिए 10,000 क्या है सर? कुछ भी नहीं है। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं है सर इसके लिए। लेकिन अगर इस 10,000 करोड़ में से सर केवल 1,000 करोड़ रुपए इस कंपनी को मिल जाते हैं, ये ऊपर वाले को मिल जाता है, ये ऊपर वाले को, तो सर ये 8,000 करोड़ की कंपनी है, इसके लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे सर, सोच लीजिए। और इस कंपनी को भी अगर मिल जाते हैं 2-3 हज़ार करोड़ की कंपनी का ऑर्डर, तो सर ये तो 20,000 करोड़ की कंपनी है, इसको भी बल्ले बल्ले हो जाएंगे। और टोटल 10 का 10,000 करोड़ तो सर एक कंपनी को मिलेगा नहीं। तो इस वजह से सर छोटी कंपनी क्या करती है, छोटे कंपनियों को बेनिफिट होता है सर। इस वजह से उन्होंने अपना पैसा शिफ्ट किया है छोटे वाले कंपनियों में सर। डाला गया है आखिर रेलवे वाले में, लेकिन जो ओवर वैल्यूड हो चुके हैं उसको छोड़कर अंडर वैल्यूड वाले में सर उन्होंने अपना पैसा डाला है। अब जैसे बात करते हैं सर फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो सर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने तो पिछले बार यहाँ पर देखोगे तो सर अपना प्रॉफिट बुकिंग करने का कोशिश किया था सर मार्च में। इस बार क्या पता और प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें। 2.59% से सर यहाँ पर देख सकते हो 2.32% कर लिया सर इन्होंने। यहाँ तक हिस्सेदारी उन्होंने बढ़ाई, यहाँ तक, लेकिन यहाँ से सर उन्होंने अपने हिस्सेदारी घटाना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो क्वार्टर का आने वाला है सर, यहाँ पर जो जून का अपडेट आने वाला है, यहाँ पर अगर किसी ने हिस्सेदारी बेचा तो दिक्कत हो जाएगा। तो अभी जिस रेट पे कंपनी है सर और जिस हाई लेवल पे है, यहाँ पर हाथ लगाना मतलब सर बहुत डेंजर वाली बात है, इसलिए लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने खरीद रखा है सर रेलवे में RVNL और ये जो टीटागढ़ वैगन और ये जो टेक्समो रेल बताया गया है, इनमें से कौन से आपके पास हैं? कमेंट करके बताइए। कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको दूंगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह लगता है सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं सर फ्री में।